इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। भारत से कपास दरामद करने की इजाज़त भी दे दी गई। वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर का कहना है कि भारत में चीनी की कीमतों में 15 से 20% का फ़र्क है। पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत ने 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 1.5 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी का फैसला किया। पाकिस्तान और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं। बिल पर नजरसानी के लिए तैयार हैं। फेटफ के एक्शन प्लान में 3 चीज़ें रह गई हैं, जून तक मुकम्मल कर लेंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि हफीज शेख के दौर में मईशत को इस्तेहकाम मिला, उनसे रहनुमाई लेता रहूँगा। इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे, अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जम करने का कदम वापस ले लिया? रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं खारिजा पॉलिसी कैसे चलनी है। हुकूमत चाहती है छेद वाली कश्ती तैरती रहे, चाहे मुल्क के मफादात का सौदा करना पड़े। हुकूमत 3 वज़ीर ख़जाना बदल चुकी है, 2 मरतबा मिनी बजट पेश किया, 3 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां मुस्लिम लीग नून छोड़ कर गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज। जहांगीर तरीन अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले। JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर लिए। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बैरून मुल्क तमाम पैसा कानूनी रास्ते से टैक्स अदायगी के बाद भेजा गया। फारूकी पल्प में सरमाकारी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी, उनके खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर शुदा और टैक्स नेट में हैं। तमाम रिकॉर्ड FIA में पेश करेंगे। नून लीग और JUIFA का सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ना मानने पर इत्तफाक। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। PDM में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने और सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तफाक। शाहिद खाकान ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक PDM की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांग कर मायूस किया। चेयरमैन NAB का कहना है कि आटा और चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। NAB के पास बड़ी मछलियों की अरबों रुपए की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मौजूद हैं। NAB की कारकर्दगी से मुतालिक आला सतह इजलास में कहा, मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाना NAB की अव्वलीन तरजीह है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर MPAs की मुअत्तली से मुतालिक समाअत। अदालत सूबाई वुज़रा पर बरहम रिमार्क्स दिए। हुकूमती वुज़रा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। सिंध हुकूमत के मातहत नहीं, तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। वकील फारूक एशनाइक ने कहा कि कुत्तों के काटने पर जिम्मेदार अरकान असेंबली नहीं, लोकल गवर्नमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वाक़यात के जिम्मेदार अरकान असेंबली नहीं तो इलाकों में भी ना आए। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। कोई बंदा मर गया तो उसके सर की कीमत अदा की जाएगी। कोई जख्मी हुआ तो नुकसान सिंध हुकूमत अदा करेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उठाने के लिए तहरीरी बयान देने का हुक्म। रुकन सूबाई असेंबली फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद इसरानी की रुकनियत बहाल। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन कब और कहां होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में तमाम ऑप्शंस का जायजा। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4757 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई।
स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं, या तो लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्ते के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़। कहा दुनिया वैक्सीनेशन से बहाली की तरफ जा रही है। हमने आटे में नमक के बराबर भी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं की। कहते थे मईशत बचानी है, ना मईशत बचाई ना लोगों की जानें। मईशत इतनी अच्छी कर दी कि वज़ीर ख़जाना को घर भेजना पड़ा। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.8% और लाहौर में 18% रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की 10 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद से कल वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने की अपील। निज़ामाबाद में 24 घंटों में नौमौलूद से 10 साल की उम्र तक के मजीद 108 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। पेशावर में 10 साल से कम उम्र 43 बच्चे कोरोना से मुतासर। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा बच्चे पेशावर में कोरोना से मुतासर हुए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होगी, कोई मस्जिद बंद नहीं करेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन हैं। उलमा मशाइख ने फतवा दिया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। फैसल वावटा ने अदालत से हक़ाइक़ छुपाए, दरखास्त में गुमराहकुन मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। फैसल वावटा किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावटा की जानिब से दायरा इख्तियार चैलेंज करने पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वावटा के वकील बोले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अदालत हुक्म इम्तना दे दे। अदालत की इलेक्शन कमीशन के जवाब की कॉपी फैसल वावटा के वकीला को फराहम करने की हिदायत। समात 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को बहरीन के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने शहजादा सलमान बिन हम्माद का शुक्रिया अदा किया। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। कहा पाक ताजिक तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में देरपा अमन को ज़रूरी समझता है। शाह महमूद कुरैशी की दुशंबे में ताजिक हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिक मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन जाकिरजादा मोहम्मद ताहिर से मुलाकात। 2 तरफ़ा पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। और ज़िले हुकूमत लाहौर का लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर बैटल ऑफ कलंदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। कहा टूर्नामेंट कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर करवाया जाएगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कम्युनिटी की सतह पर मिलकर शानदार टूर्नामेंट करवाएंगे।